हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 25 मई करेक्ट आंसर होगा। तो यह दिवस थायराइड रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इस रोग के उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए इसे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो अब हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अभी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया गया। 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला मनाया गया और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो अभी मिजोरम मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। तो इसका ऑप्शन ए मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। तो मिजोरम ने खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और खेलों के महत्व को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। तो मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो खेलों को उद्योगों का दर्जा मिजोरम ने दिया है। तो हम मिजोरम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। तो इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो अभी रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की गई है। तो हम रिस्टार्ट पैकेज के बारे में जान लेते हैं। अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले सभी प्रकार के उद्यमों को दोबारा से शुरू करने और इनको कार्यात्मक बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रिस्टार्ट पैकेज जारी किया गया है। तो अभी इस पैकेज की 450 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। तो यह पैकेज आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशले कूपर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर एशले कूपर का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन बी खिलाड़ी करेक्ट आंसर होगा। तो इन्होंने 1958 में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे और अभी इन्हीं का निधन हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है सिडनी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे शॉर्ट में DSDRC भी कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी संगीता ढींगरा को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए संगीता ढींगरा करेक्ट आंसर होगा। तो इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी, लेकिन अभी हाल ही में ये सेवानिवृत्त हुई है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज क्या होती है। तो ये एज होती है 62 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है। तो अभी संगीता ढींगरा को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है, तो हम इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उनको भी इस अभियान के तहत काम प्रदान किया जाएगा। और इस अभियान में अकुशल मजदूरों को तो मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, और जो कुशल मजदूर हैं उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। तो यह अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो अभी मध्य प्रदेश ने और भी योजनाएं शुरू की हैं, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो अभी दीदीवान योजना भी शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक जाने के लिए निःशुल्क वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी बुखार क्लिनिक भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इस क्लिनिक के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो अभी वोडाफोन ने वेन बॉक्समेकर को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। तो इसका ऑप्शन ए वेन बॉक्समेकर करेक्ट आंसर होगा। तो वेन बॉक्समेकर इससे पहले शराब बनाने वाली कंपनी हेनकेन के CEO थे, और अब इन्हें जेराल्ड क्लेस्टरली की जगह वोडाफोन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन इनका कार्यकाल नवंबर 2020 से स्टार्ट होगा। तो इन्हें वोडाफोन का अध्यक्ष चुना गया है। तो हम वोडाफोन के बारे में जान लेते हैं। वोडाफोन एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं निक रीड। तो वोडाफोन का ही नया अध्यक्ष वेन बॉक्समेकर को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने ओपन स्काईज संधि छोड़ने का फैसला लिया है। तो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि छोड़ने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन सी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। तो ओपन स्काईज संधि छोड़ने का फैसला लिया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। ओपन स्काई संधि के तहत सदस्य देश अपने एक दूसरे के क्षेत्र में निगरानी करने के लिए निहत्थे हवाई उड़ानें संचालित कर सकते हैं, जिससे कि इस संधि से उन देशों में आपसी समझ और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अभी अमेरिका ने इस संधि को छोड़ने का फैसला लिया है। तो यह फैसला अमेरिका ने लिया है। तो हम अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है। तो अभी HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन ए HDFC करेक्ट आंसर होगा। तो इस योजना के तहत HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनकी FD पर उच्च ब्याज दर देने का फैसला लिया है। तो यह फैसला HDFC ने लिया है।
तो हम HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है दीपक परेख। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन सी खिलाड़ी करेक्ट आंसर है। तो इन्हें बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता था और इनका ओलंपिक फाइनल में अपने स्वयं के 5 गोल करने का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। यह रिकॉर्ड इन्होंने 1952 में नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया था। तो इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और आपको वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।